ॐ वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च करतारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के श्रेष्ठ रसिक जनों, श्रोतागणों, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा की कथा को नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से कीर्तन करते आ रहे हैं, मनन करते आ रहे हैं, भजन करते आ रहे हैं। अब हम उसी क्रम में श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद के 66वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण, रसिक जन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं, 66 काशी जाय हरि, पौंड्रक नृप को मार, मित्र सुदृशण सहित सब हनुता सुपरिवार, हनुता सुपरिवार। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, हे परीक्षित, जब बलराम जी नंदराय के ब्रज में आए तब अज्ञानी कुरु देश के राजा पौंड्रक ने मैं वासुदेव हूँ इस प्रकार मन में विचार कर श्री कृष्णचंद्र के पास दूत भेजा। आप जगतपति भगवान वासुदेव प्रकट हुए हो, ऐसे मूर्ख मनुष्यों की प्रशंसा से उत्साह दिलाने पर उसने अपने आप को वासुदेव समझ लिया। अचिंत्य मार्ग वाले भगवान श्री कृष्णचंद्र के पास द्वारकापुरी में अज्ञानी पौंड्रक ने दूत भेजा। जैसे खेल के बालक एक बालक को राजा बना देता है और वह अपने आप को राजा मानता है, उसी प्रकार अपने आप को पौंड्रक वासुदेव मानने लगा। कमल पत्र के समान नेत्र वाले श्री कृष्णचंद्र को दूत सभा में बैठा देखकर राजा पौंड्रक का संदेशा कहने लगा। संपूर्ण प्राणियों के ऊपर कृपा करने के लिए मैं एक ही वासुदेव उत्पन्न हुआ हूँ, दूसरा नहीं है। इस कारण तूने जो अपना मिथ्या नाम वासुदेव धर रखा है उसे तू त्याग दे। हे यादव मूढ़, हे कृष्ण, तूने मेरे चिन्ह गदा पद्मादि जो धारण कर रखे हैं उन्हें शीघ्र ही त्याग कर मेरी शरण में आ, और जो उन्हें त्याग न दे और मेरी शरण में न आवे तो मुझसे युद्ध करने के लिए तैयार रह। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, इस प्रकार मंदबुद्धि पौंड्रक का संदेशा सुन उग्रसेन आदि सब सभासद इस बात को असत्य जानकर हंसने लगे। इसके उपरांत भगवान श्री कृष्णचंद्र हंसकर दूत से कहने लगे कि अरे हे मूर्ख, कृत्रिम सुदर्शन आदि चीहों से तू अपनी ऐसी बढ़ाई करता है, उन चीहों को मैं तुझ पर से छुड़ा दूंगा। हे अज्ञानी, जिस समय तू अपने मुख को ढककर और काक गिद्ध बगलों से गिरकर मरकर सोएगा, उस समय तू कुत्तों की शरण लेगा, अर्थात वे तुझको भक्षण करेंगे। उस समय जो श्री कृष्णचंद्र ने अनादर करके कहा, उसी प्रकार दूत ने अपने स्वामी मिथ्या वासुदेव से आकर सब कुछ कह दिया और श्री कृष्णचंद्र भी रथ में चढ़कर काशीपुरी को गए, क्योंकि उस समय पौंड्रक भी अपने मित्र काशी नरेश के यहाँ आया था, इसलिए श्री कृष्णचंद्र भी वहां पहुंचे। हे राजा परीक्षित, उस समय महारथी पौंड्रक भी श्री कृष्णचंद्र की युद्ध का उद्यम जान 2 अश्वहिणी सेना संग लेकर शीघ्र ही काशीपुरी से बाहर निकला। उस पौंड्रक का मित्र काशी नरेश मित्र की सहायता करने के लिए पीछे से आया। तब 3 अश्वहिणी सेना संग लिए पौंड्रक को भगवान श्री कृष्णचंद्र ने देखा, जो शंख, चक्र, तलवार, गदा
धनुष, भृगुलता आदि चिन्ह युक्त और कौस्तुभ मणि धारण किए वनमाला से दीप्तिमान हैं। रेशमी पीली धोती ऊपर ना पहने हुए, गरुड़ ध्वज, बड़े माले का मुकुट और आभूषण पहने मकराकृत कुंडलों से प्रकाशमान हैं। देखिए, यहाँ एक शंका आती है कि योगियों को बड़ी दुख से प्राप्त होने योग्य जो भगवान वासुदेव का रूप, उस रूप को पुंडरक नाम राजा क्यों प्राप्त हुआ? तो इसके उत्तर में कहते हैं कि पूर्व जन्म में पुंडरक नाम राजा ने भगवान का बड़ा भारी तप किया था। तब भगवान प्रसन्न होकर वर देने को आए। तब उसने यह वरदान मांगा कि आपका स्वरूप बनाने की बुद्धि मुझको दीजिए और आपके ही हाथ से मेरी मृत्यु हो। तब भगवान ने यह वरदान उसे दिया, इसीलिए पुंडरक ने भगवान का रूप बनाया था। इस प्रकार इस शंका का निवारण होता है। अब पुनः हम कथा की ओर चलते हैं, जहाँ कहते हैं कि श्री सुखदेव जी बोले कि हे भरतवंश में उत्पन्न परीक्षित, जैसे रंगभूमि में वेश बनाकर नट आता है, उसी प्रकार अपने समान वेश बनाए मिथ्या वासुदेव को देखकर श्री कृष्णचंद्र हंसने लगे, क्योंकि नकली ने ज्यों की त्यों नकल उतारी थी। इसके उपरांत शत्रु लोग भगवान श्री कृष्णचंद्र के ऊपर त्रिशूल, गदा, बेड़े, बर्छी, गुर्ज, नेजा, तलवार, पट्टा, बाण आदि अस्त्र चलाने लगे। जैसे प्रलयाग्नि, जरायुज, स्वदीज, अंडज, उद्भिज इन 4 प्रकार के प्राणियों को पीड़ा देती हैं, उसी प्रकार भगवान वासुदेव, मिथ्या वासुदेव और काशी नरेश व उनके हाथी, घोड़े, प्यादे इत्यादि संपूर्ण चतुरंगिणी सेना को गदा, तलवार, चक्र और बाण आदि से पीड़ा देने लगे। हे महाराज, चक्र से कटे हुए रथ, घोड़े, हाथी और प्यादे जिनमें पड़े हुए हैं, वह भूमि उस समय भगवान भूतनाथ की क्रीड़ा भूमि के समान भयंकर लगने लगी, जिसको देखकर वीर पुरुषों के हृदय में अति आनंद प्राप्त हुआ। सेना मारने के उपरांत शूरवंशोत्पन्न श्री कृष्णचंद्र क्रोधित होकर पुंडरक से कहने लगे कि हे पापिष्ट, जो तूने दूध से कहलाया था, वह शस्त्र अब तुझ पर ही छोड़ता हूँ। अरे हे अज्ञानी, जो तूने हमारा मिथ्या नाम वासुदेव रख लिया है, यह तेरा नाम शीघ्र ही छूट जाएगा, और यदि तेरे सन्मुख युद्ध न करूं तो तेरी शरण लूंगा। हे राजन, हे परीक्षित, इस प्रकार तिरस्कार करके अत्यंत तीक्ष्णधार वाले बाणों से पुंडरक का रथ तोड़, जिस प्रकार देवराज इंद्र अपने वज्र से पर्वत का शिखर काटते हैं, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्णचंद्र ने मिथ्या वासुदेव पुंडरक का सिर काट डाला। इसके उपरांत हे परीक्षित, काशी नरेश का बाणों से सिर उखाड़कर काशीपुरी में ऐसे पटक दिया कि जिस प्रकार कमलकोश को पवन पटक देता है, इस प्रकार मित्र सहित मिथ्या वासुदेव को मारकर सिद्धों से गाई हुई अपनी कीर्ति को श्रवण करते हुए भगवान वासुदेव द्वारकापुरी में आ गए। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, हे परीक्षित, सदा भगवान का ध्यान करने के कारण कट गए हैं सब बंधन जिनके, ऐसा वह मिथ्या वासुदेव पुंडरक श्री कृष्णचंद्र का रूप धारण किए तद्रुप हो गया। हे महाराज, काशी के राजद्वार पर कुंडलों सहित पड़े सिर को देखकर यह क्या है, किसका सिर है, इस प्रकार सभी मनुष्य संदेह करने लगे। हे कुरुकुल के शोभा रूप परीक्षित, पीछे काशीपुरी के राजा का सिर जानकर रानी, पुत्र, भाई और पूर्ववासी हे नाथ, हे नाथ, हम मरे, इस प्रकार कहकर रुंदन करने लगे। इस पर एक दृष्टांत याद आता है। एक बनिए ने देखा देखी करके अपनी दंडी तोलनी छोड़ दी और चोरों के साथ रहकर कमर बांध चोरी करने लगा। अपने मन में विचार किया कि भला रोजगार है, घड़ी भर में ही हजारों का माल मिल जाता है। एक दिन कहीं किसी चोरों के संग कोमल सेंध देकर भीतर घुसे तो वहां जाग हो गई। राजा के सिपाही दौड़ पड़े। वह चोर तो संग के सब रफ्फू चक्कर हो गए, परंतु इस बनिए से न भागा गया। तब निकट ही एक तालाब में तलवार डालकर वह बनिया जल में घुस गया। अब सिपाहियों को चोर तो मिले नहीं और प्यास लगी, तो वह तालाब के निकट आए। वहां लाला को देखकर पकड़ लिया कि तुम यहाँ कैसे आए। बनिया बोला कि हे महाराज, मैं सोच के लिए यहाँ आया था, चोरों को देखकर डरकर तालाब में घुस गया। फिर आपके डर से कहीं चोर जानकर मुझे पकड़ न लें, और चोरों को मैंने पहचान लिया है।
जिसके नाम भी आपको बतलाता हूँ। परसा, सेहू, रामसहा, फकीरा, उधा, लल्ला, बांके शंकर, सिपाही लाल, ज्ञानी, बाबू सिंह, मुन्ना लाल, चोखे, गोरी और मक्खन इत्यादि 50 आदमियों के नाम लिखाकर सबको उसने बनिए ने पकड़वा दिया। अब बनिए पर भी गंगाराम घूमे, अर्थात बनिए को भी सिपाहियों ने ताड़ना शुरू किया। तभी तो कहते हैं कि अपना छोड़कर पराया काम नहीं करना चाहिए। देखो, पराया काम करने से पोंड्रक मारा गया। इसी प्रकार इस दृष्टांत को समझना चाहिए। अब हम पुनः कथा की ओर चलते हैं, जहाँ कहते हैं कि काशी नरेश का सुदर्शन नाम का पुत्र अपने पिता के मरने से अत्यंत शोकाकुल होकर पिता के मारने वाले श्री कृष्ण को मारकर पिता का ऋण चुकाऊंगा, इस प्रकार बुद्धि से निश्चय करके उपाध्यायों सहित सुदर्शन परम समाधि लगाकर भगवान महादेव जी का पूजन करने लगा। विशेष करके मुक्त भगवान भूतेश्वर प्रसन्न होकर कहते हैं कि हे सुदर्शन वर मांग, इस प्रकार कहने लगते हैं। तब सुदर्शन ने पिता के मारने वाले के मारने का उपाय बताओ, यह वर मांगा। तब भगवान भोलेनाथ बोले कि तू ब्राह्मणों की संग ऋत्विक के समान आज्ञाकारी दक्षिणाग्नि का मारण की विधि से पूजन कर। वह अग्नि प्रमथों के साथ तेरे सब मनोरथ को पूर्ण करेगा, परंतु यह प्रयोग ब्राह्मण की भक्ति से रहित पुरुष पर चलाएगा तो तेरा संकल्प सिद्ध होगा, अर्थात श्री कृष्ण पर चलाएगा तो उल्टा पड़ेगा, क्योंकि वह तो ब्राह्मणों की सेवा करने वाले उनके अत्यंत प्रिय हैं। इस प्रकार आज्ञा पाकर नियम ग्रहण करके सुदर्शन श्री कृष्ण की घात और उनके मारने के लिए जैसे शिव जी ने आज्ञा दी थी उसी प्रकार करने लगा। हे राजन, तब कुंड में से अत्यंत भयानक मूर्तिमान अग्नि निकला, जिसकी तप्त ताम्र की समान शिखा और दाढ़ी मूछें थी। नेत्र और मुख से अंगारे उगलता था, जिसका मुख, दाढ़ और बड़ी तीक्ष्ण भ्रगुटी दंड से विकराल हैं। इस प्रकार अपनी जीभ से होठों को चाटता, नग्न और दीप्तिमान त्रिशूल को घुमाता, बड़ी ताल की समान लंबे पांव से पृथ्वी को कंपायमान और 10 दिशाओं को चलाता था। भूत प्रेतों के संग लिए वह अग्नि द्वारकापुरी में पहुंची। वन के जलने से मृग जैसा त्रास पाते हैं, ऐसे ही कृत्याग्नि को देखकर उसी प्रकार सब द्वारकावासी लोग त्रास पाने लगे और वे सब भयभीत होकर सभा में पासों से खेलते हुए श्री कृष्णचंद्र से जाकर कहने लगे कि हे त्रिलोकीनाथ, अग्नि से सब पूरी भस्म होती जाती हैं, इसकी रक्षा करो। मनुष्यों की अधिक व्याकुलता सुन और अपने पूर्ववासियों की घबराहट देखकर शरणागतों के रक्षक श्री कृष्णचंद्र हंसकर भय मत करो, मैं रक्षा करूंगा, इस प्रकार उनसे कहने लगे। सबके भीतर बाहर के देखने वाले सामर्थ्यवान श्री कृष्णचंद्र उसे श्री महादेव जी की कृताग्नि जानकर उसका नाश करने के लिए समीप ही खड़े हुए चक्र से आज्ञा करने लगे। करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी प्रलय काल की अग्नि के तुल्य कांतिमान अपने तेज से आकाश, दिशा, स्वर्ग और पृथ्वी को प्रकाशमान करता भगवान का अस्त्र सुदर्शन चक्र उस अग्नि को पीड़ा देने लगा। हे नृपोत्तम परीक्षित, श्री कृष्णचंद्र के अस्त्र के तेज से प्रतिहत होकर और भग्न मुख होकर वह अग्नि पीछे को लौट गई और काशी में आकर यज्ञ करने वाले ऋत्विजों सहित सुदर्शन को जलाने लगी, क्योंकि अपना किया व्यभिचार है। इसका यही स्वभाव है कि जो शत्रु पर चल जाए तो चल जाए, नहीं तो जो चलाता है उसको ही भस्म करे। वह सुदर्शन को क्षण मात्र में भस्म कर दिया। उस अग्नि के पीछे पीछे आकर श्री कृष्णचंद्र के चक्र ने मचान सहित सभा, हवेली, दुकान, पुर के दरवाजे और खजानों सहित अटारी, कोठे, घोड़े, अन्न, इनकी शाला और काशीपुरी को क्षण मात्र में भस्म कर दिया। सरल कर्मा भगवान श्री कृष्णचंद्र का सुदर्शन चक्र संपूर्ण काशी को भस्म करके फिर निकट आकर खड़ा हो गया। श्री सुखदेव जी बोले कि हे महाभागवत परीक्षित, उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्णचंद्र का यह पराक्रम जो मनुष्य सावधान होकर श्रवण करते हैं अथवा औरों को श्रवण कराते हैं, वे संपूर्ण पापों से छूट जाते हैं। इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद के 66तमो अध्याय
66वें अध्याय की पूर्णता व समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की।